क्या आ सकता है, उम्र की क्या उसमें आ सकता है। इस सरकार का उखाड़ फेंकने का काम करेंगे अगर मेरी बात को नहीं मानी तो। 30,000 जो हम लोगों को मंथली दे कि हम लोग अपना बाल बच्चे को भी चला सके। अभी हम लोग भूखा है। अफसरशाहों की तूती चल रही है, ये ब्यूरोक्रेट ही शासन चला रहे हैं। मैं आपके साथ प्रीति हूँ। मेरी मौजूदगी अभी पटना के गर्दनी बाग में है। जैसा कि आप हमारे चैनल में देख रहे होंगे, लगातार जो है पीडीएस डीलर बैठे हुए हैं अनशन पर। अनशन देख सकते हैं, पोस्टर लिखा हुआ है कि आमरण अनशन है, धरना महाधरना है, प्रदर्शन है, अनशन है। 8 सूत्री मांगों को लेकर के इनका कब से जो है अनशन चल रहा है, धरना चल रहा है। लोग हमारे साथ है, संख्या थोड़ी कम है, लेकिन इनका कहना है कि संख्या तो धीरे धीरे तब्दीली आएगी और संख्या बढ़ेगी। तो हमारे साथ डीलर्स हैं, उनसे पूछेंगे कि इतने दिन हो गया अनशन का, अनशन भी हो गया, पद यात्रा भी हो गई, धरना भी हो गया, लेकिन बात नहीं बनी। हम इस सरकार को अगर मेरी बात नहीं मानेगी तो हम 35,000 डीलरों को ला करके पटना के नाकेबंदी करा देंगे। यह ताकत दिखला देंगे हम पक्ष और विपक्ष दोनों को कि डीलर को जो जितना कम आंकड़ा है वो आंकड़ा नहीं, चोर की नजर से देखे नहीं। चोर लोग का घोटाला पकड़ा है, इसलिए हमको कम ना आके हम हर गली, हर कस्बे, हर गांव में, हर प्रखंड, हर ब्लॉक में, हर पंचायत में हमारे लोग हैं। उनके पास लिस्ट है 55,000 डीलरों का। मैं यह बता देना चाहता हूँ, आज जो मैंने वादा किया है एक एक डीलर के यहाँ जाकर के न्यूमर से मिल करके इस सरकार का उखाड़ फेंकने का काम करेंगे अगर मेरी बात को नहीं मानी तो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जो 71,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला जो हुआ है, इसी को हम उजागर करेंगे। अच्छा, आपको पता है वो कैसे हुआ है? सब पता है, ये छिपने वाली बात नहीं है। लोग पर मर्डर केस तो होल है और लोग जेल से बाहर है, 4 सीट होल है, जेल से बाहर है। जब हम नहीं तो तुम भी नहीं। हम नहीं तो तुम भी नहीं। आप कहाँ से आए हैं? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। जी धरना पर बैठे हुए हैं। हाँ, बैठे हुए हैं। सरकार सुन रही है। देखिए, सरकार की संवेदनहीनता है। सरकार को देखना चाहिए कि डीलर लोगों की क्या समस्या है। एक मानवीय पहलू भी होता है, उस मानवीय पहलू के स्तर से भी उनको देखना चाहिए कि एक 80 साल के वयोवृद्ध बुजुर्ग व्यक्ति अनशन पर बैठे हुए हैं, तो कम से कम आकर के उनसे उनकी डिमांड को पूछना चाहिए और उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए। और लोग भी हमारे साथ हैं। आप कहाँ से आए हैं? दरभंगा जिला से। दरभंगा से आए हैं। जी। नहीं सुन रही है सरकार? नहीं सुन रही है। नहीं। क्यों नहीं सुन रही है? सरकार के पास बेईमानी है, उनके पास बेईमानी लोग सब बैठे हुए हैं जो हम लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। जब तक लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए, ये तो जो धरना पे बैठे थे वो लोग हैं। हमारे साथ वो लोग आएंगे जो कि अनशन पे बैठे हुए हैं, जो आमरण अनशन पे है लगातार। इनसे पूछेंगे, अनशन पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना तबीयत अब आपकी? हाँ, सब ठीक है। बोल पा रहे हैं? बोल ही रहे हैं। बहुत ताकत है, अभी हक लड़ना है अपना ना, आपके लिए लड़ना है। जो भी हो, लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई लड़ रहे हैं। कब तक ये लड़ाई चलेगी? जब तक सांस रहेगा तब तक जब लड़ाई। तक सांस रहेगा तब तक। मैं बार बार आपसे सवाल पूछती हूँ कि सरकार आपको क्यों अनदेखी कर रही है, आपके लिए क्यों ध्यान नहीं दे रही? सरकार अनदेखी क्यों कर रही है वो तो सरकार जाने। और हम लोग तो अपना संघर्ष है जो करते रहे हैं। इस उम्र में भी संघर्ष करना पड़ रहा है अपने। संघर्ष तो किसी भी समय किया जा सकता है, उम्र की क्या उसमें आ सकता है। किससे प्रेरणा ले रहे हैं? गांधी जी से प्रेरणा ले रहे हैं? गांधी जी से प्रेरणा ले रहे हैं। जुनून रहना चाहिए, हिम्मत रहना चाहिए
वो तो किसी करना चाहिए। आप भी अनशन पे बैठे हुए हैं, हिम्मत बाकी है अभी एकदम बिल्कुल। बहुत अभी मैं बुलंद हूँ हाँ, और जब तक सरकार हमारी बातों को सुनेगी नहीं, मानेगी नहीं, तब तक हमारा जो है आमरण अनशन जारी रहेगा। अनशन जारी रहेगा। जारी रहेगा। यह सरकार जो है गूंगी बहरी सरकार है और भ्रष्टाचारियों से घिरी हुई है। इस व्यवस्था में, इस राज्य में, नीतीश जी की सरकार में अफसरशाहों की तूती चल रही है। ये ब्यूरोक्रेट ही शासन चला रहे हैं और सारे ब्यूरोक्रेट भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये भ्रष्टाचारी लोग हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं और हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि इस सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे। कुछ कह रहे थे। हम सचिव महोदय को यह बात बता देना चाहते हैं, ये जांच अभियान नहीं है, ये लूट अभियान है। आप पूरा में जांच करा लीजिए। आपका जो ऐप जो लॉन्च किया है परख है, इससे न जांच करा करके लोग आपके पदाधिकारी ऐसे ही घूम रहे हैं और मोटा मोटा रुपया जो नहीं दे रहा है उसके दुकान को रद्द कर दे रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिसका परख ऐप से जांच नहीं हुआ है उससे 2 लाख रुपए का मांग कर रहा है और उसकी दुकान को रद्द कर दे रहा है और एक साथ ने 100 काउच का चिट्ठी और रद्द का चिट्ठी भेज रहा है। जब 100 काउच दिए नहीं हम तो रद्द कैसे कर दिया? 2 लाख रुपए का डिमांड है सचिव महोदय। इसका पर्दाफाश हम एक एक जिला में घूम घूम के करेंगे और यह बताने का काम करेंगे कि जो तहसीली अभियान है इसको हम पकड़ने वाले नहीं हैं। हमारे जहानाबाद से आए हैं, हमारे जहानाबाद के अध्यक्ष अरविंद शर्मा जी, उनसे भी आप जहानाबाद से आए हैं। हाँ, जहानाबाद से अरविंद शर्मा, पीडीएस जिला अध्यक्ष। क्यों लग रहा है सर, इतना संघर्ष करना पड़ रहा है इस वजह से? हम लोगों की सरकार ठगने का काम कर रही है। हम लोगों के 47 पैसा बढ़ा कर करके समझिए कि कुछ नहीं मिल रहा। हम मांगों को तो मांगा गया है। कुछ मांगों में 47 पैसा और एक दिन छुट्टी मिला, जिससे हम लोगों को कुछ नहीं समझिए कि मिला है। हम लोग जीरो पर हैं। हम लोगों को बहुत खर्च है। हम लोग 3 आदमी रख करके वितरण करते हैं और उसमें अभी 37 पैसे ही हुए हैं, तो हम लोग को उसका तिगुना खर्च है और मिल रहा है बहुत कम। हम लोग दिन रात खटते हैं। हम लोग के गोदाम से राशन कम दिया जाता है। सरकार कान में तेल डाल करके सो रही है। हम लोग को मुख्य जो राशन कम मिल रहा है, पब्लिक से गाली सुनते हैं और सब दोहन हम लोग होते हैं। यहाँ के पदाधिकारी विक्रेताओं को दोहन करते हैं। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि पहले हम लोगों को खाद्यान्न पूर्ण रूप से दिया जाए और दुकान पर उसका वजन कराया जाए। हम लोगों का मुख्य मांग है 30,000 जो हम लोगों को मंथली दे कि हम लोग अपना बाल बच्चे को भी चला सके। अभी हम लोग भूखा हैं। कई लोगों के जो है कंप्लेन है और भी लोग हैं, उनसे पूछेंगे तो पॉसिबल। आप कहाँ से आए थे? जी मैम, मैं दरभंगा जिला से हूँ। दरभंगा से आए हैं। हाँ हाँ हाँ। अंबिका बाबू के समर्थन में इस आमरण अनशन जो 5 तारीख से इन्होंने किए हैं, वो कहीं ना कहीं हम डीलर के हित में ही किए हैं। और जैसा कि आपने कहा कि आपकी मांगों को सरकार नहीं सुन रही। देखिए, मैं मीडिया प्रभारी आप लोगों का भी निवेदन करता हूं, क्योंकि आप तो हर गरीब गुरबा की आवाज़ है, समाज का आईना है। हमारी जो भी बात है सरकार तक आप बहुत अच्छे ढंग से पहुंचाने का प्रयास करते हैं और सरकार हमारी मांग को मानती भी है। लेकिन इस बीच में कुछ जयचंद बाबू हैं जो चंद कमीशन पे हमारे डिमांड को भटका देते हैं। सरकार मानेगी काहे नहीं? हम भी आपके प्रदेश के जनता हैं, लाभुक हैं, पीड़ित हैं, तो हमारी आवाज़ उन तक जाती जरूर है। लेकिन कुछ जयचंद जो उनके समीप बैठे हुए हैं, यानी जहां हमारी पहुंच नहीं वहां उनकी है, तो वो लोग कुछ कमीशन बेस पे लेके वो गड़बड़ कर रहे हैं। आपसे प्रार्थना भी है कि उस जयचंद को पर्दे पे लाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए, हमारे साथ डीलर थे। मांग जो है इनकी बहुत दिनों से जारी है, हम आपको लगातार अपने चैनल में दिखा रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि हम
की जो है हमें मानदेय नहीं मिलती है। हम 3-3 लोग रखते हैं, जिसमें राशन पर बढ़ता है, वो रूम का हमें खर्च भी नहीं दिया जाता है, उस बिजली बिल का भी खर्च नहीं दिया जाता है, यानी कि दोहरे तेरी मार है हमें झेलनी पड़ रही है। बहुत सारी तकलीफें हैं जो सरकार को बतानी है, पर सरकार सुनने को तैयार नहीं है। क्या लगता है सरकार सुनेगी? अगर आप डीलर हैं और नहीं भी है, आम जनता भी है, तो कमेंट के जरिए हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं थी आपके साथ प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया।